नमस्कार। मेरा नाम बिपिन बिहारी दुबे है और आप मुझसे जुड़ चुके हैं मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका भी नाम बिपिन बिहारी दुबे ही है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि यहां पर उपचुनाव शुरू हो चुके हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनके नाम है तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां, खास करके महागठबंधन और एनडीए, दोनों ने ही अपने कैंडिडेट्स के अनाउंस कर दिए हैं। उसके साथ साथ एक नई नवेली पार्टी जनसुराज, जिसका सक्रिय सदस्य मैं भी हूं, ने भी अपने चारों कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया है। इन चारों कैंडिडेट्स के बीच में आज के दिन भर में जो प्रमुख गतिविधि रही, वो उसमें सबसे जो सनसनीखेज या खबर के लिए आवश्यक बात रही, वो थी कि तरारी और बेलागंज से जनसुराज के 2 पहले नामित कैंडिडेटों का नाम बदलकर 2 नए कैंडिडेट को शामिल करना। इसके लिए कई लोगों ने सवाल उठाया कि जनसुराज नई नवेली पार्टी है, समझ नहीं पा रही है। तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि हो सकता है कि हमसे गलती हो, लेकिन हमारा इरादा पक्का है, हमारे जो माध्यम है, हमारा जो तरीका है, उसकी शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। और इसीलिए जब तकनीकी कारणों से डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सिंह जी का नाम बदला गया, वहां पे क्षेत्रीय नेता जो कि पिछले 3-4 सालों से सक्रिय राजनीति में रही हैं, किरण सिंह जी का नाम अनाउंस किया। और सबसे खूबसूरत बात जो दिखी वो यह थी कि डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सिंह जी ने ही उनका नाम आगे बढ़ाया। वहां के घनश्याम राय जी ने उनके नाम को आगे प्रस्तावित किया। तो ये एक खूबसूरत प्रक्रिया जिसमें जनसुराज का विश्वास है और जो नए मानक स्थापित कर रहा है बिहार की राजनीति के अंदर, उस उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि जो भी व्यक्ति नामित हैं, जो वहां पे कैंडिडेट के दावेदार थे, उनमें से ही लोगों ने किरण सिंह जी को चुनकर आगे बढ़ाया और वो अब हमारी उम्मीदवार होंगी जनसुराज की ओर से। बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी पहले हमारे उम्मीदवार थे, लेकिन उम्र के कारण या अपनी असमर्थता के कारण उन्होंने बोला कि हम हमारे जो एक और सक्रिय साथी हैं मोहम्मद अमजद खान को नामित करते हैं। और अमजद खान चूंकि वहां पे 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और वहां पे जो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो चारों सीटें हैं, कहा जाता है कि गढ़ है, उसी प्रकार बेलागंज के गढ़ को लड़ने वाले, उनको चुनौती देने वाले नेताओं में से एक मोहम्मद अमजद खान जी हैं, जो जनसुराज के साथ तत्पर होकर के काम करते रहे। तो खिलाफत हुसैन जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और अब अमजद खान हमारे उम्मीदवार हैं बेलागंज से। तो अभी जो जनसुराज के 4 उम्मीदवार, रामगढ़ से सुशील कुशवाहा जी, तरारी से किरण सिंह जी, बेलागंज से मोहम्मद अमजद खान और इमामगंज से जितेंद्र पासवान जी हमारे 4 उम्मीदवार हैं। कल हमारे 2 उम्मीदवार बेलागंज और इमामगंज के साथ ही उम्मीदवार नामांकन करेंगे और 25 तारीख को तरारी और रामगढ़ के कैंडिडेट नामांकन करेंगे। आज के सभी कार्यकर्ता इन सभी क्षेत्रों में तत्पर हो चुके हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि बिहार में एक जो राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत जो इन 4 उपचुनाव से हो रही है, वो हमें और मजबूती प्रदान करेगी। बिहार की जनता इसको नई ऊर्जा देगी, क्योंकि हमें एक बात समझने की जरूरत है। जो 4 जगहों पे एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने अपने जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, उनमें से 2-3 लोग किसी बड़े नेता, स्थायी नेता के बेटे हैं और एक जीतन राम मांझी जी की बहू है। तो आप देखेंगे कि इन चारों ही सीटों पर जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने अपना गढ़ बनाया हुआ है, वो भी अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मौका दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं कि अगर आप जाति की भी राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आप उस जाति के काबिल व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर आप उस जाति के काबिल व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे, तो हम आपका साथ देंगे, हम अपनी पार्टी को बैकआउट कर लेंगे। लेकिन ये चारों उपचुनाव, लगातार मीडिया ने भी इस बात को कवर किया है, ये चारों उपचुनाव इस बात का प्रमाण है कि ये जो पार्टियां हैं, जो जाति के नाम पे या अलग अलग मुद्दों के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को प्रभावित कर रही हैं, जोड़ रही हैं, अंततः वो अपने परिवार, अपने बेटे, अपने बहू के लिए सोचती हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं सोचते, जनता की बात तो वो क्या ही करेंगे। इसलिए जनसुराज, आप सबसे, हम जनसुराज के साथ ही आप सबसे अपील करते हैं कि अगर ये नेता अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार
जनसुराज के साथ मिलकर आप अपने बच्चों का सोचेंगे और बिहार के हर वोटर, खास करके इन 4 विधानसभा उपचुनाव में जो 13 नवंबर को वोट करने वाले जाने वाले हमारे वोटर्स होंगे, वो अपने बच्चों के हित की सोचेंगे और वो जनसुराज के साथ अपना बल लगाएंगे, जिससे हम 2024 का ये सेमीफाइनल तो जीतेंगे ही, 2025 में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की नई मानक को स्थापित करेंगे और बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में, या फिर यूं कहें कि बिहार का गौरवशाली जो इतिहास रहा है उसको पुनर्स्थापित करने में हम अपनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज के दिन भर की गतिविधियों के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया। आगे भी मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा और आपको गतिविधियों से रिलेटेड या मुद्दों से रिलेटेड अपडेट देता रहूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।